जैव विविधता एवं संरक्षण यह इंटरमीडिएट जीव विज्ञान का आखिरी पाठ है। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैव विविधता किसे कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव जातियों को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रोजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। एडवर्ड विल्स को जैव विविधता का जनक कहते हैं। जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता 3 प्रकार का होता है। आनुवंशिक विविधता, एक ही जात में पाए जाने वाले आनुवंशिक विविधता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। एक ही जात में पाए जाने वाले विभिन्नता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। उदाहरण, सर्पगंधा राउल्फिया पॉमिटोरिया की विभिन्न किस्में हिमालय में मिलती हैं। इसकी भिन्न भिन्न किस्मों में भिन्न भिन्न सांद्रता वाले रेस्परीन नामक रसायन प्राप्त होते हैं जो औषधीय महत्व का होता है। इसी प्रकार भारत में चावल की लगभग 50,000 से लेकर के 2 लाख एवं आम की लगभग 1,000 से अधिक जातियां पाई जाती हैं। आनुवंशिक विविधता जीन विविधता के कारण पैदा होता है। जातीय विविधता, किसी जात की अलग अलग किस्म के बीच पाई जाने वाली विविधता को जातीय विविधता कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट में उभयचरों की अधिक जातियां पाई जाती हैं, इसकी पूर्वी घाट पर कम। समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विविधता, पारिस्थितिकीय स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। जैसे रेगिस्तान, वर्षा वन, मैंग्रोव वन, पतझड़ वन आदि। पारिस्थितिकीय विविधता को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अल्फा विविधता, एक ही समुदाय या आवास में पाए जाने वाले जीवों में विविधता को अल्फा विविधता कहते हैं। जैसे एक छोटे वन या उद्यान में पादपों में विविधता। बीटा विविधता, अलग अलग समुदाय या आवासों में पाए जाने वाले जीवों में विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। जैसे स्थल एवं जल तंत्रों में पाए जाने वाली जातियों की विविधता। गामा विविधता, एक ही क्षेत्र में अलग अलग आवासों में पाए जाने वाली जीवों में विविधता को गामा विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर तथा भारत में जात विविधता, वर्तमान में प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 नई जातियां खोजी जा रही हैं। IUC के अनुसार अब तक बंसाई गई जंतु एवं पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन यानी 15 लाख जातियां हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर अभी आकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं। यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जात विविधता 8.1% है। विश्व में खोजी गई जातियों का आकलन। विश्व में कुल जातियों का 70% भाग जंतु जातियों व 22% भाग पादप जातियों, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, आवृतबीजी पादप, अनावृत बीज पादप तथा शेष 8% अन्य जीव होते हैं। जंतुओं की कुल संख्या का 70% से ज़्यादा भाग कीट निर्मित करते हैं। विश्व में अभी तक पहचानी गई जातियों की सारणी। उच्च पादप लगभग 2,70,000, कशेरुकी 53,239, मछलियाँ 26,959, उभयचर 4,780, सरीसृप 7,150, पक्षी 9,700, स्तनधारी 4,650, शैवाल लगभग 40,000। इसी प्रकार अन्य जीव जातों की संख्या लगभग ये दिया गया है। भारत में जैव विविधता
ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यद्यपि भारत का क्षेत्रफल विश्व का केवल 2.4% है, किंतु इसमें जैव विविधता विश्व की 8.1% है, जिसके कारण महाविविधता वाले 12 देशों में भारत शामिल है। सार्वभौम में के आकलन को यदि सही माना जाए तो भारत में अभी 1 लाख से ज़्यादा पादप और 3 लाख से ज़्यादा जंतु जातियों की खोज होना बाकी है। जैव विविधता के प्रतिरूप। जैव विविधता पूरे विश्व में एक जैसी नहीं होती है। इसका प्रतिरूप निम्नलिखित है। आच्छादीय प्रवणता। समानता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जात विविधता घटती जाती है। कुछ अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्षांशीय सीमा 23.5 उत्तर और दक्षिण तक शीतोष्ण या ध्रुवीय प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती हैं। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन की नदी क्षेत्र में मिलने वाले उष्णकटिबंधीय वनों में पृथ्वी की सबसे ज़्यादा जैव विविधता दिखाई देती है। जैव विविधता को सारणी द्वारा दर्शाया गया है। क्यों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होती है? इसका कारण देखिए, अधिक उत्पादकता। इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है, जिसके कारण इन वनों की उत्पादकता भी ज़्यादा पाई जाती है। यही कारण है कि जैव विविधता भी ज़्यादा होती है। स्थिर पर्यावरण। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पर्यावरण निरंतर एक समान बना रहता है। यहाँ मौसम में बदलाव कम होते हैं, इसलिए इसे स्थिर पर्यावरण कहा जाता है। स्थिर पर्यावरण जीवों को जल्दी से वातावरण के अनुकूलित बना देता है। यह अनुकूलता जैव विविधता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। जातीय विविधता का पारतंत्र में महत्व। जातियों की संख्या पारतंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके कुछ महत्व निम्नलिखित हैं। अत्यधिक उत्पादकता। प्रकृति विज्ञानी डेविड बिलमैन ने अपने प्रयोगों द्वारा साबित किया कि किसी क्षेत्र में जितनी अधिक जातियां उपस्थित होती हैं, उस क्षेत्र की उत्पादकता भी उतनी ही ज़्यादा होती है। और यदि जातियों की संख्या रुक जाए तो उस क्षेत्र की जैव भार में भी ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। स्थिरता। टिलमैन के अनुसार यदि जातीय विविधता अधिक पाई जाती है तो वह पारतंत्र लंबे समय तक स्थायी होता है और अधिक समय तक स्थिर प्रदान करता है। पारिस्थितिकीय स्वस्थता। खाद्य श्रृंखला जातीय विविधता वाले पारतंत्र में शासित होती है और जीव एक दूसरे पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। प्रत्येक जीव का कार्य खाद्य श्रृंखला में आवश्यक होता है। मनुष्य भी इस खाद्य श्रृंखला एक स्तर होता है और यह प्रत्यय या अप्रत्यक्ष रूप से इनमें प्रभावित रहता है। यदि खाद्य श्रृंखला की एक भी कड़ी समान होती है तो उसमें प्रत्यय या अप्रत्यय रूप से जुड़ी जातियों पर भी प्रभाव पड़ता है और पारतंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।